एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे गौतम बुद्ध को बौद्धित्व की प्राप्ति हुई थी। अब हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विच रिफर्स टू द पैसेज। ए, गौतम द बुद्धा वॉज बोर्न ओवर 2500 ईयर एगो। अब जो गौतम बुद्धा थे वो 2500 ईयर एगो बोर्न हुए थे एज अ प्रिंस सिद्धार्थ। The king was determined to prevent his beloved son from renouncing the world. For 6 years did Gautam practice intense asceticism. He realized that making the body suffer was not the way to enlightenment and truth. To this day we venerate this tree as the Bodhi tree. Screenshot लो, फिर next question पे चलते हैं. Write short note on the following. First, Prince Siddharth's protected life. प्रिंस सिद्धार्थ लिव अ वेरी लग्जरियस एंड प्रोटेक्टेड लाइफ। जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो बहुत ही लग्जरियस और प्रोटेक्टेड लाइफ जिए थे। हिज फादर किंग शुद्धोधना वांटेड टू शील्ड हिम फ्रॉम द सॉरो ऑफ द वर्ल्ड। उनके जो फादर किंग थे शुद्धोधना, वो चाहते थे कि मेरे बेटे को दुख की वो कभी दुख देखे ही ना। सो ही बिल्ड 3 ब्यूटीफुल पैलेसेस। तो उन्होंने 3 ब्यूटीफुल पैलेसेस बिल्ड किया था, 1 फॉर ईच सीजन, एंड केप्ट सिद्धार्थ सराउंडेड विद प्लेजर, कंफर्ट एंड जॉय। द प्रिंस हैड नो एक्सपोजर टू सफरिंग और रियलिटी। सो Prince Siddharth lived a very luxurious and protected life. His father, King Shuddhodana, wanted to shield him from the sorrow of the world. So he built 3 beautiful palaces, 1 for each season, and kept Siddharth surrounded with pleasure, comfort, and joy. The prince had no exposure to suffering or reality. Now, next question. The 4 signs that Prince Siddharth beheld. ऐसे 4 साइन जो प्रिंस सिद्धार्थ ने देखा था: ओल्ड मैन, डिसीज मैन, डेड मैन, monk. So, when Siddhartha ventured out at the age of 29, he saw 4 things that changed his life. These were an old man, a diseased man, a dead man, a monk. This sign made him realize the suffering of world and inspire him to find its cause and solution. Screenshot लो, फिर next question पे चलते हैं. The masses in the vision. During deep meditation, Gautam had a vision that told him, "Tune the sitar neither low nor high." जब उन्हें विज़न आया तो वो विज़न कुछ ऐसा था कि जो ट्यून सितार होता है, जो सितार बजता है, उसका जो पिच है वो ना कभी लो रहता है ना हाई रहता है। एक्सट्रीम लेवल जो होता है वो बहुत उससे कुछ अचीव नहीं होता। जब हम ओवर स्ट्रेच करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को तो वो टूट सकता है और म्यूजिक डाई हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। सो ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन गौतम हैड अ विजन दैट टोल्ड हिम, ट्यून द sitar neither low or nor high. This means that extreme are harmful. Overdoing or underdoing anything lead to failure. Just like a sitar string should be tuned just right to make music, a balanced life lead to peace. This inspire him to follow the middle path. Sujata's offering. When Gautam had become very weak due to starvation, a girl named Sujata offered him a bowl of sweetened milk and rice. It was his first meal in day and gave him new strength. This incident made him realize that starving the body was not the right way to attain truth. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रीड अलाउड अ पैराग्राफ ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द पैसेज. अब पैसेज से कोई भी एक पैरा चूज करो और उसे जोर से रीड करो. क्वेश्चन 4, विजिट अ लाइब्रेरी, रीड स्टोरी अबाउट गौतम बुद्धा, रिलेट वन स्टोरी इन द क्लास. लाइब्रेरी को विजिट करो और स्टोरीज पढ़ो गौतम बुद्धा की और रिलेट करो एक स्टोरी को अपने क्लास से. कुछ सजेशंस है: मंकी एंड मैंगो ट्री, बुद्धा एंड एंग्री मैन, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट. सो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट. इसके बाद के जो लेसन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहो. कमेंट में कुछ डाउट है तो पूछो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी
न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।